नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भाजपा के सामने मराठा ओबीसी में संतुलन साधने की चुनौती। अब इस रणनीति से बीजेपी बदलेगी समीकरण। ओम प्रकाश तिवारी। महाराष्ट्र में भाजपा इन दिनों अपने नए मराठा साथियों एवं परंपरागत ओबीसी वोट बैंक के बीच संतुलन साधने की चुनौती से जूझ रही है। एक तरफ मराठा आंदोलनकारी अपनी जिद पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर ओबीसी भी अपनी मांगे मनवाने पर तुले हैं। राज्य का सबसे सशक्त वोट बैंक मराठा समुदाय कभी भाजपा के साथ नहीं रहा है। अपने जनसंघ अवतार में वह ब्राह्मण बनिया की शहरी आधार वाली पार्टी मानी जाती रही। 1980 में भाजपा के गठन के साथ ही उसने माधव समीकरण का सहारा लेना शुरू कर दिया। मराठा नेताओं का नहीं कर पाती मुकाबला। माधव यानी माली, धनगर और बंजारी। इस समीकरण में नासा फरांदे माली समाज का, अन्ना डांगे धनगर समाज का और गोपीनाथ मुंडे बंजारी समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि इस दौर में भाजपा के पास सूर्यभान वहांटे और जय सिंह गायकवाड़ जैसे वरिष्ठ मराठा नेता थे और विनोद तावड़े जैसे मराठा नेताओं का उदय हो रहा था। लेकिन भाजपा की ये मराठा लाभी कभी कांग्रेस के शरद पवार, विलास राव देशमुख, शंकर राव चव्हाण जैसे मराठा नेताओं का मुकाबला नहीं कर पाती थी। भाजपा की इसी सीमित जनाधार के कारण ही शिवसेना भी उसे राज्य की राजनीति में हमेशा दबाकर रखना चाहती थी। लेकिन 2014 की मोदी लहर के कारण राज्य में न सिर्फ समीकरण बदले बल्कि भाजपा के हौसले भी बुलंद हुए। शिवसेना से अचानक टूटे गठबंधन के बावजूद वह राज्य की 288 में से 120 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही। राज्य में पहली बार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनी, जिसमें एक माह बाद शिवसेना भी छोटे भाई के रूप में शामिल हुई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।